बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं फरजाना व्लॉग्स एंड रेसिपी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और अल्लाह ताला आपको भी अपने घरों में इसी तरह से शादोबाद रखे और आप सब की दिली तमन्नाएँ पूरी हों, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज का व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही खुशी का बाइस था और जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो जी, आई थी मेरी अम्मी या अम्मा, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को अम्मा ही बुलाती हूँ, तो आई थी घर में मेरे काफ़ी दिनों के बाद। तो जो कि बहुत ही मैं एक्साइटेड थी और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि नानो हमारे पास काफ़ी दिनों के बाद जो है ना रहने के लिए आई हैं। जब से बाजी मतलब गई थी इस दुनिया से, तो तब से अम्मा जो है दिन दिहाड़े ही आती थी और मतलब शाम में चली जाती थी। बहुत वो आजकल मतलब बहुत दुखी थी, तो इस वजह से जो है ना आती थी और मेरे पास होकर और चली जाती थी घर में अपने। तो इस तरह से फिर जो है ना काफ़ी दिनों के बाद आई। अम्मा को मैं बार बार कॉल कर रही थी कि अम्मा, आपने अब जब भी आना है तो मेरे पास आपने ज़रूर रहना है कुछ दिनों के लिए। तो फिर अम्मा जो है ना मुझे जो है ना कहती थी ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो सुबह सुबह तकरीबन 10 बजे जो है ना अम्मा आ गई थी मेरे घर में। तो बच्चे भी बहुत खुश थे। तो जो है ना इस तरह से है कि अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला सब की अपनी माँओं को जो है ना वो सलामत रखे और मेरी माँ को भी अल्लाह ताला सेहत वाली और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जो है ना सबकी माँओं को अल्लाह ताला अपने घरों में इसी तरह से जो है ना शादो आबाद रखे अपनी माँओं के को, क्योंकि माएँ तो एक ऐसा साया हैं जिनको जो साया इतना घना होता है कि हर माँ बाप का जो साया होता है अपनी औलाद पे हो, तो वो यकीन करें कि एक हरा भरा इंसान रहता है। तो मैं अब आपसे क्या कहूँ कि जो है ना अल्लाह ताला सबकी माँओं को इसी तरह से सलामत रखे। वो कहते हैं कि जिसने तकना होवे तक लवे सूरत माँ दी, जिसने काबा तकना होवे तक लवे सूरत माँ दी। तो माँ तो एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा जो है ना मेरा रब ने दिया है कि जो शायद जो है ना अल्लाह ताला बस उसको सलामत ही रखे। और जो है यहाँ पर जी मैं गई थी रात को शॉपिंग पर, तो मैंने ग्रॉसरी भी साथ ही कर ली थी। तो घर का सामान जो था वो काफ़ी ख़त्म हो गया था। ईद से पहले ही मैंने शॉपिंग की थी, तो काफ़ी जो है ना मेरे पास घर की चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो गई थी। और फिर मैंने सोचा क्यों ना जाकर तो मैं अपने घर का सामान लेकर आऊँ। तो इस तरह से है कि घर की, और मैं अब आपको क्या बताऊँ, ग्रॉसरी जो होती है वो तो सबको आपको पता ही है कि घर की क्या क्या चीज़ लेनी होती है। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना तकरीबन सब घर की चीज़ें ले ली थी। ऑयल, घी वगैरह, चीनी, बेसन, अपना कलर वगैरह, और घर के जैसे स्पाइसेस वगैरह होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो थी मेरी ख़त्म हुई पड़ी थी। तो मैं जा कर के ले आई थी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ क्यों ना शेयर कर लूँ वीडियो। और आपको जो है ना फिर मैंने सबसे पहले सोचा कि जो है ना नाश्ता बनाने से पहले जो है मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर लूँ। तो ये देखें, यहाँ पर मैं बिस्किट्स वगैरह सब लेकर आई थी, क्योंकि ये सुबह चाय में बिस्किट ना हो तो फिर जो है ना चाय भी अच्छी नहीं लगती। घर की वैसे तो जितनी भी चीज़ें हों बहुत कम होती हैं, तो इसलिए जो है ना फिर मैंने आपके साथ ये वीडियो वगैरह जो है ना वो शेयर की थी। और ये सब चीज़ें तो बंदा ले ही लेता है, मगर ये है इनको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है और इनको फिर रखना कैबिनेट में तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जी इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में जो है ना मैंने सोचा मेरी अम्मी को जो है ना वो बहुत पसंद है सैंडविच। तो मैंने कहा मैं आज सैंडविच बना लेती हूँ। और ब्रेड जो है वो मैंने मंगवा ली थी। और सबसे पहले जो है मैंने आलू और अंडे का जो है ना सालन बना लिया था और उनको इस तरह से भून लिया था मैंने सब चीज़ें डालकर। लास्ट में इस तरह से अंडा डालकर और को अच्छे से जो है ना मैंने भून कर आलू अंडा जो है ना वो फिर मैंने प्लेट में डालकर और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और साथ ही में फिर मैंने केचप और मायोनीज़ भी निकाल लिया था और ब्रेड भी मंगवा ली थी। तो मैंने बनाने थे आज सैंडविच। तो बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह से। सालन वगैरह अगर रात का बचा हुआ हो तो उससे भी बन जाते हैं, मगर ये है कि फिर मैंने फ़्रेश जो है ना आलू अंडे का सालन बनाया था, तो उससे फिर मैंने ये सैंडविच बना लिए थे। बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। और इस तरह से ये देखें, फिर मैंने इसमें मायोनीज़ केचप लगाकर और आलू अंडे का सालन जो है वो इसमें रख के और थोड़े से फिर मैंने प्याज भी ऊपर रखे थे।
تو ان کو اس طرح پھر میں نے سینڈوچ میکر کو پہلے گرم کر لیا تھا، اور اس کے بعد اس میں پھر میں نے سینڈوچ رکھ کے اور تقریباً 2 سے 3 منٹ کے بعد جو ہے پھر یہ میں نے نکال لیے تھے۔ بہت مزے کے بنے تھے اور میری اماں نے بھی بہت شوق سے کھائے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا چکن کو، یہ بھی میں نے میرینیشن کر کے، تو مجھے پتہ تھا کہ اماں نے آنا ہے، تو پھر میں نے جو ہے نا وہ فریزر میں جو ہے نا وہ لگا کے رکھ دیے تھے، اور اس طرح سے پھر میں نے جو ہے نا یہ شام میں ان کو فرائی کرنا تھا۔ اور میدے میں جو ہے میں نے کالی مرچ اور نمک ایڈ کر کے اور اس کو جو ہے نا اس کی کوٹنگ کرنی تھی چکن کی، اس طرح سے کوٹنگ کر کے تو آئل کو میں نے گرم کر لیا تھا کڑھائی میں، اور پھر اس طرح سے میں نے جو تھے چکن کو جو ہے نا ماشاءاللہ سے ان کے اس طرح سے کوٹنگ کر کے اور میں نے ان کو فرائی کر لیا تھا۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھے ونگز بنے تھے، یہ سب میں نے تقریباً ونگز ہی تھے جو میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے، اور میری جو ہیں اماں وہ بھی بہت شوق سے کھاتی ہیں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہی چیز بناؤں جو میری امی کو پسند ہو، تو اس طرح سے میں نے ان کو بنا لیا تھا۔ بہت مزے کے بنے تھے، بہت اچھے اور ٹیسٹی بنے تھے، ان کیچپ اور جو ہے نا چٹنی کے ساتھ ہم نے ماشاءاللہ سے مزے سے کھائے تھے۔ اور جی یہ تھی میری آج کی جو ہے نا ویڈیو بلاگ تھا میرا آج کا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو امید کرتی ہوں کہ آج یہ میرا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو جی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں اچھے سے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی آپ سے۔ اللہ حافظ۔